हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपने आसपास बहुत सारे हाउस मेकर को देखा है कि उनको बस एक ही परेशानी रहती है कि हमें दिन भर में खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। दोस्त, एक बात कहना चाहती हूँ, घर तो आज भी चल रहा है, घर तो कल भी चल रहा था और घर कल भी चलेगा, लेकिन आपका सपना वो सिर्फ आपसे चलेगा। आपका हर कल आपका दिन बनाएगा। जब आप नहीं होंगे ना, तब भी सारे काम होंगे। अपने लिए समय निकालना कोई लग्ज़री नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ज़रूरत है, आपका हक है। आज मैं बताऊंगी 15 ऐसे तरीके जिससे आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। मेरा सबसे पहला टिप है, अगर आपका कोई सपना ही नहीं है तो आप अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। आप, हो सकता है कि माँ हो, बहू हो, पत्नी हो, किसी की भी हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले आपको भी अपने सपने हैं, उन्हें मत छोड़िए। बस रोज़ एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। दूसरी चीज़, छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटे कदम बड़ा लक्ष्य बनाओगे, बड़ा गोल एकदम से बनाओगे तो वो आपको डराएगा। हर रोज़ के छोटे छोटे गोल बनाओ, उनको पूरा करो। वो पूरे होंगे तो आप मन ही मन, आपका ना अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खुद के लिए तीसरी चीज़, हफ्ते में एक दिन मी टाइम रखिए। ये बातें ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपनी ब्यूटी के लिए रख सकते हैं, चाहे आप अपनी इंटर पीस के लिए रख सकते हैं। मंदिर जाना, किसी पार्क में जाना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, कुछ भी हो सकता है। हफ्ते में एक दिन जो आपके लिए होगा, उसमें आप ज़्यादातर वो चीज़ें करेंगे जो आपके लिए हो, आपको खुशी दे। उस दिन घर मैं ऐसा नहीं कह रही कि उस दिन घर को नहीं संभालना है, लेकिन बस वही चीज़ है जो बहुत ज़रूरी हो। बाकी टाइम अपने लिए निकालना है। चौथी चीज़, हर दिन में 15 मिनट कम से कम अपने लिए निकालना, साइलेंट टाइम। इस समय किसी से कोई बात नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, बस आप और आपकी सोच। जो आपके मन में चल रहा हो ना, उसे उलट पलट कर देखना, आपके मन को हल्का कर देगा। उनकी बातें सुनना, ये हर दिन करना, कम से कम 15 मिनट। ज़्यादा आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट तो कम से कम हर दिन अपने लिए निकालना। नेक्स्ट चीज़ है, खुद को गिल्टी मत समझिए। आप अपने लिए समय लेती हैं तो खुद को स्वार्थी मत समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी है, इसका मतलब ये है कि आप खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका छोटा बच्चा है तो अगर वो सो रहा है, वो वक्त सिर्फ आपके लिए है। उस समय घर के ज़्यादा टाइम लेने वाले काम मत कीजिए। उस समय को यूज करके घर के बाकी सारे काम को थोड़ी देर के लिए साइड करके, आपके आसपास जो भी, मतलब जो एकदम बहुत ज़रूरत वाले काम है, जो लग रहा था आपके बच्चे सोएंगे तब आप करोगे, वो करो। अदरवाइज़ वो सारा अपने आप को समय दो। घर के काम तो आप बच्चे जब जगे रहेंगे फिर भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से घर के काम तो आप मैनेज कर ही लोगे। वो गुण आपके अंदर आ गया, ऑटोमेटिक डेवलप हो चुका है। घर के काम की टेंशन मत लिया करो, वो तो तुम हर हालात में कर ही लोगी, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम थकी हुई हो। लेकिन सबसे मेन है अपने लिए टाइम निकालना, जो तुम नहीं निकाल पाती। इसलिए जब बच्चा सो रहा है तो वह वक्त सिर्फ आपके लिए है। रखो, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी मेडिटेशन के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, या फिर अगर आपका कोई गोल है तो उसके लिए। एक चीज़ जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है ना, कि ना कुछ कुछ नया सीखिए, क्योंकि सबको हाँ बोलते बोलते कभी ना बोलना भी आपको अपने लिए मी टाइम निकालने का मौका देता है। अगली चीज़, जितना साफ़ सफाई आप डेली करेंगे घर की, उसको एक टाइम में डिवाइड करके कीजिए। इस टाइम में जितना साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगी साफ़ सफाई के लिए। बाकी जो है वो कल होगा, कल भी होगी गंदगी, कल भी हो जमेगी। लेकिन एक ही दिन अगर आप पूरा घर का काम कर लोगे ना, तो रात में आप बिस्तर पर जाते वक्त सोचोगे कि मेरा दिन तो घर के कामों में ही चला गया। उस टाइम आप हताश और निराश हो जाओगे। इससे अच्छा है ना कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, इस टाइम से ज़्यादा आप अपने घर की साफ़ सफाई को नहीं देंगी। कभी कभी आप नो कुकिंग डे भी रख सकते हैं, उस खाने की तैयारी आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना। लेकिन ये हेल्दी वे तो नहीं है, मैं समझ रही हूँ, बट लेकिन कभी कभी महीने में आप ऐसा कर सकती हैं। किसी दिन बाहर सादा
सादा खाना खा सकती हैं ताकि आपको आराम मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन कभी कभी खुद को खुश रखने के लिए ना आप नो कुकिंग डे भी रख सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है। जॉइंट फैमिली में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती है ना तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक और चीज़, जो भी एक्स्ट्रा काम है आपके घर के, आपको केवल उनको फटाफट मोड में डाल दीजिए, टाइमर लगा के आप हर काम को। अब आपको अपने कामों का यह तो अंदाज़ा ये तो अंदाज़ हो ही गया होगा ना कि आप किस काम को कितनी देर में कर सकते हैं। आप उससे भी कुछ देर कम टाइमर लगाइए, उतना टाइमर लगाना है, ज़्यादा मिनट का टाइमर नहीं लगाना है, फिर उस काम में आपको देर होने लगेगी। ज़्यादा समय अगर आप लगा दोगे तो आप उसी काम को ना फिर घिसने लगोगे। आप जितना कम टाइमर लगाओगे ना वो काम फटाफट हो जाएंगे। किसी काम को 10 मिनट का टाइमर लगा के करिए, किसी काम को 15 मिनट का टाइमर लगा के करिए, और आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर यकीन नहीं होता तो आप टाइमर लगा के करके देखिए। दिन भर में आपको 10-10 मिनट के 3 ब्रेक ज़रूर लेना है, या फिर पूरे दिन में एक 25 मिनट का ब्रेक। अगर आपके मतलब आप अगर घर का सारा काम अकेले करते हो, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप पूरे दिन में 45 मिनट का नैप ज़रूर लें। अगर आप एक बार लेना चाहते हो तो अगर आपके लिए पॉसिबल है छोटे बच्चों के साथ एक बार नैप लेना तो ले, अदरवाइज़ आप फिर उसको डिवाइड करके भी नैप ले सकते हैं। बट हाँ, नैप ज़रूर ले, क्योंकि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा आराम करने का मौका देंगी ना, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका देंगी ना, तो वो पूरे दिन के लिए फिर एक चार्ज हो जाएगा। जैसे फ़ोन डिस्चार्ज होने से पहले आपको उसको चार्ज करना पड़ता है ना, ठीक उसी प्रकार आप अपने अंदर से डिस्चार्ज ना हो जाए, इस वजह से ना आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूर लिया करो अपने लिए।